हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आप लोग को पता ही है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स मैं स्ट्रेस इन सॉइल चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ जो कि चैप्टर 3 है। तो आइए हम लोग आज देखेंगे। तो आज का हेडिंग आप लोग देख लिए होंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस। यस, अभी स्ट्रेस चैप्टर स्टार्ट है तो उसमें तो हमने पहले टोटल स्ट्रेस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेकंड क्लास में पोर वाटर प्रेशर, और आज हमारा थर्ड जो है टॉपिक उसका नाम है इफेक्टिव स्ट्रेस। 1 बाई 1 करके स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, 5-6 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। 3 क्लास तो ऑलरेडी हो गया। तो अब क्या कहना है फ्रेंड मेरा कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो चीज़ है वो क्या है उसको समझेंगे। हमने टोटल प्रेशर समझ लिया, पोर प्रेशर समझ लिया, या टोटल स्ट्रेस समझ लिया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस समझेंगे आज, ठीक है। तो पहले आप लोग समझिए, हम फिगर लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए हैं, डिफिनेशन भी है मेरे पास, बट पहले ये चीज़ क्या होता है उसको बिना समझे अगर मैं ये बता दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा फिगर उगर, तो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। तो पहले मैं आपको ये कोशिश करता हूँ कि इफेक्टिव स्ट्रेस है एक्चुअली में क्या। तो आज मैं फिर से 3 फेज डायग्राम पे थोड़ा सा आप लोग को फोकस करूँगा। 3 फेज डायग्राम की ओर आप लोग को मैं ले चलता हूँ। उसके बाद जो है थोड़ा टाइम 3 फेज डायग्राम देखने के बाद फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोगों ने देखा था कि 3 फेज डायग्राम में मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा क्योंकि कोरिलेट करना ज़रूरी है। पहले मैं 3 फेज डायग्राम में ऐसा बनाया था क्या, फर्स्ट चैप्टर का कहानी है सॉलिड, वाटर, एयर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे 2 फेज डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। ये वाटर हो गया और ये सॉलिड हो गया, ये भी समझे थे। इसको हमने एक और 2 फेज डायग्राम एक बार किया था, एयर हो गया और ये सॉलिड हो गया। समझ गए? समझिएगा, आराम आराम से समझना है। तो अब क्या है फ्रेंड कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो किसको कहते हैं वो समझने के लिए मैं 3 फेज लेके आया। एक सॉइल प्रोफाइल है, समझते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक सॉइल प्रोफाइल है, ये ऐसे है, सॉइल का लेयर है, ऐसा 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 सॉइल है, ठीक है। तो जब ये सॉइल प्रोफाइल है फ्रेंड, ये सॉइल है, प्रोफाइल बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, सॉइल, ठीक है, सॉइल है, ठीक। तो आप लोग 3 फेज डायग्राम में पढ़ा था, 3 फेज डायग्राम में आप लोग पढ़ा था कि उसमें ना सॉलिड होता है, सॉइल सॉलिड, वाटर भी होता है और एयर भी होता है। ये 3 चीज हो गया। और एक और स्पेशल केस हमने बताया था कि इन केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड, इन केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है ना, एक सेकंड, अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इन केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड, ये देख लीजिए, फुल्ली सैचुरेटेड, वहां से एयर तो टोटली गायब हो गया था। और इन केस ऑफ फुल्ली ड्राई सॉइल, देखिएगा फ्रेंड, समझिएगा क्या चीज है, फुल्ली ड्राई सॉइल, ठीक है, वहां से वाटर पूरा गायब हो गया। तो हमें इससे लेना देना नहीं है फ्रेंड
कि ये सॉइल हमारा फुल्ली ड्राई है ना फुल्ली सैचुरेटेड है। ठीक है, दोनों में से कोई भी सॉइल हो सकता है, या फिर एयर वाटर और ये सॉलिड, ये तीनों का मिक्सचर हो सकता है। तो जब तीनों का मिक्सचर होगा तो 3 फेज का एग्जाम्पल होगा, और आउट ऑफ 3 कोई भी एक नहीं होगा तो 2 फेज का एग्जाम्पल। अब यहां तक बात तो हो गई 2 फेज। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, मान के चलते हैं हम एक एग्जाम्पल लिया कि ये सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड है। ठीक है, तो जब फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा तो इसमें क्या हो गया, सॉइल सॉलिड हो गया, सॉइल ग्रेन्स हो गया और वाटर हो गया, ये वाला फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, अब हम लोग करते क्या हैं कि जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है उस पे हम लोग लोड देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोड दिया, तो जब हम लोग लोड देते हैं फ्रेंड इस सॉइल पे, तो इस सॉइल पे जब लोड दिया तो ये जो लोड हुआ ना, स्ट्रेस जो दिया हम लोग, ये वाला, ये इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं है, ये टोटल स्ट्रेस है। ये सॉइल मान लिए कि 10-20 जो भी हो, 100 किलो न्यूटन लोड ले लिया। ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और जब मैं लोड दिया तो ये 100 किलो न्यूटन ले लिया। तो ये जो सॉइल ने लोड लिया है, इस सॉइल के लोड को हम लोग ये नहीं बोल देंगे कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस है, ये जो लोड ले रहा है ये टोटल स्ट्रेस है। तो अब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड कि टोटल स्ट्रेस जो है ना, एडिशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो ये टोटल स्ट्रेस जो है ये दोनों का मिक्सचर है। इसका मतलब कि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम बोल दें कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, इस इक्वेशन से। तो अब देख लीजिए फ्रेंड, अब कहने का मतलब है कि इस टोटल प्रेशर में या स्ट्रेस में एक इफेक्टिव स्ट्रेस है और एक पोर वाटर प्रेशर है, जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, इस सॉइल ग्रेन थोड़ा बड़ा बना, ये सॉइल ग्रेन। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो लेगा सॉइल ग्रेन, और ये जो वाटर का बूंद जो दिख रहा है आप लोग को, ये लेगा पोर वाटर प्रेशर। वाटर लेगा पोर वाटर प्रेशर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सॉइल का ग्रेन लेगा इफेक्टिव स्ट्रेस का। अब हम किसी भी सॉइल पे जब हम लोग स्ट्रेस देते हैं, तो सॉइल जो लोड ले रहा है और वाटर जो ले रहा है, दोनों को मिक्सचर को हम लोग टोटल स्ट्रेस बोल देंगे। ठीक है, तो मान लिए कि इस सॉइल के लिए टोटल स्ट्रेस हमने 100 लगाया, हमारा पोर जो ले रहा है वो 20 किलो न्यूटन ले रहा है। ठीक है, पोर जो ले रहा है वो 20 किलो न्यूटन ले रहा है। ठीक है ना, तो अब जो हमारा इफेक्टिव जो स्ट्रेस होगा, मतलब आप इतना कह सकते हैं एक लाइन में फ्रेंड, कि जो सॉइल पे लोड लगाया जाता है वो टोटल जो लोड लेता है वो थोड़ा सॉइल लेता है और थोड़ा वाटर लेता है। बट फ्रेंड, हमको इफेक्टिव लोड का ज़रूरत है, इफेक्टिव स्ट्रेस का, वाटर का हमको नहीं ज़रूरत है। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये सॉइल 100 लिया था और 20 जो है पानी जो है लोड लिया था 20। ठीक है ना,
तो अब जो सॉइल जो हमारा लोड ले रहा है 80 किलो न्यूटन, तो हम लोग क्या बोल देंगे फ्रेंड कि ये सॉइल का जो कैपेसिटी है या इफेक्टिव स्ट्रेस लेने का जो क्षमता है या स्ट्रेस लेने का जो क्षमता है 80 किलो न्यूटन है। ये नहीं कि हम बोल देंगे कि 100 किलो न्यूटन है। क्यों फ्रेंड कि वाटर क्या है ना फ्रेंड कि राइट नाउ जब हमारा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो वाटर तो इमीडिएट तो है जो लोड ले लेता है 20 किलो न्यूटन का, बट वाटर जो है धीरे धीरे फ्रेंड वो जो है स्पिल आउट हो जाएगा उस स्ट्रक्चर से। जैसे जैसे हम लोग इस पे लोड देंगे ना, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर फ्यू मंथ या फ्यू ईयर, वो वाटर धीरे 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 स्पिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे भी आप फ्रेंड एक वो ले लेना, फॉर्म सीट समझते हो ना आप लोग, फॉर्म सीट जो गद्देदार फॉर्म सीट होता है या फिर जो हम लोग का बेड सीट बना होता है, कभी कभी फॉर्म सीट से बना होता है। तो वो क्या है फ्रेंड कि फॉर्म जो है जब उसमें फॉर्म सीट को एक काट लेना और उसको वाटर में पूरा वो भिगो लेना, उसमें देख लीजिएगा फ्रेंड उसमें पानी भी चला जाएगा और फॉर्म सीट भी रहेगा। तो जब आप उसको पे लोड दोगे दबाओगे तो धीरे 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 फॉर्म सीट का जो शेप है वो अपना ले लेगा और वाटर जो फॉर्म सीट ऑब्जर्व कर रखा था वो वाटर जो है निकल जाएगा। जस्ट सॉइल भी फॉर्म सीट जैसा है फ्रेंड, समझ गए ना। गद्दी, फॉर्म सीट मतलब गद्दी, ठीक है ना। तो वो क्या है कि जब आप गद्दी को दबाते हो तो वाटर जो है निकल जाता है। उसी प्रकार से ये देखिए, ये मान लिए कि फॉर्म सीट है सॉइल, तो इस पे जब हम ये लोड लगा रहे हैं मतलब दाब रहे हैं, तो इसमें धीरे धीरे दाबने से ना फॉर्म सीट अपना साइज में आ जाएगा और पानी जो है बाहर निकल जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि वो फॉर्म सीट जो लोड ले रहा है, अब स्टार्टिंग में तो जब वाटर को निकालने के लिए फॉर्म सीट पे 10 लोड लगाना पड़ा, लेकिन धीरे 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 वाटर निकलते गया तो वो जाते जाते 7 पर ही बचा। मतलब 7 जो लोड हो गया वो हमारा फॉर्म सीट लिया, और स्टार्टिंग में जो 10 शो कर रहा था वो हमारा पानी का 3 था और 7 था फॉर्म सीट का। तो अब हम लोग तो ये कह सकते हैं ना कि कुछ महीने बाद जो है वाटर निकल जाएगा लोड लगाने से। तो हम लोग ऐसा डिक्लेयर नहीं कर देते हैं कि ये जो है स्टार्टिंग में जब लगाया 100 किलो न्यूटन दिखा 100 किलो, तो हम लोग ये डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि सॉइल 100 किलो न्यूटन लेगा। हम लोग वाटर का कितना लोड ले रहा है प्रेशर वो निकाल के टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को घटा लेंगे और जो सॉइल आएगा उसको हम लोग बोल देंगे इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल। और यही था आज का हमारा टॉपिक कि पानी इमीडिएट लोड लेगा, ये हमारा हो जाएगा। अब देख लीजिए सिंबॉलिक जो है टोटल स्ट्रेस को डेल्टा से सूचित करते हैं, पोर वाटर प्रेशर को हमने बता दिया है यू से, और ये जो है इफेक्टिव स्ट्रेस को डेल्टा डैश से सूचित किया जाता है फ्रेंड। कहीं कहीं कोई कोई बुक में डेल्टा बार भी करते हैं, कोई बात नहीं है, डेल्टा डैश डेल्टा बार या फिर आप ऐसे आप इफेक्टिव स्ट्रेस लिख के भी कह सकते हो। उस सिंबल से हमको लेना देना नहीं। मेरा बात कहने का मतलब है कि आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए हों। तो यही है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस फ्रेंड कि जब हम किसी सॉइल पे, अब आप देखिए इस फिगर को अब समझिए, जब मैंने समझा दिया तो अब इस फिगर को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है फ्रेंड कि एक हमने सॉइल लेयर लिया है, इसमें देखिएगा ये लाल वाला जो है सॉइल ग्रेन्स है और ये ग्रीन वाला जो है वाटर का मॉलिक्यूल है, मतलब ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है। तो जब ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो लोड हमने लगा दिया डेल्टा, तो ये डेल्टा जो लोड दिख रहा है आपको ये टोटल लोड है, मतलब इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस जो सॉइल ग्रेन ले रहा है और वाटर जो है यू पोर वाटर प्रेशर, ये दोनों का एडिशन ये है। तो अगर हमको ये निकालना रहेगा तो इसमें से ये घटा लेंगे। आ जाइए, ये देखिए हमने पहले टोटल स्ट्रेस का वो फार्मूला बताया है कि इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस में पोर वाटर प्रेशर। अब
आज हमारा हेडिंग है इफेक्टिव स्ट्रेस, दिख पा रहा होगा ना, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो हम इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू कैसे करेंगे कि टोटल जो स्ट्रेस ये ले रहा है इसमें से पोर वाटर प्रेशर को घटा लेंगे तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बच जाएगा। ये हमारा टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है, और देख लीजिए एक बात और, मैंने बोला वाटर स्पिल आउट हो जाएगा। वाटर वो भी होता है ना फ्रेंड, बाष्पीकरण भी हो जाता है वाटर। अभी स्पिल आउट कैसे होगा मैं ये अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग वाटर को ना फ्रेंड कंपैक्शन करके भी निकालते हैं, कंसोलिडेशन से भी कंपैक्शन करके एयर को निकालते हैं। दो टाइप का हमने वो बताया ना फ्रेंड कि एक 3 फेज डायग्राम को 2 फेज में एयर वाला होता है, एक वाटर वाला होता है। तो एयर वाला को हम लोग कंपैक्शन करके एयर निकाल देंगे और वाटर वाला को कंसोलिडेशन करके निकाल देंगे। वो कैसे होता है वो बाद में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है फ्रेंड, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन एक चैप्टर ही है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा वो मुद्दा नहीं है कि पानी कैसे निकलेगा, अभी हमारा मुद्दा है कि आप इतना समझो कि वाटर स्पिल्ड आउट हो जाएगा कुछ समय बाद और जो सॉइल जो है बच जाएगा और जो लोड लेगा वह सॉइल लेगा। वो कौन सा लोड हो जाएगा? इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, ओके। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस समझ गया। अब आप लोग फार्मूला भी देख लिया, फार्मूला में कौन क्या है, वेयर लिखा हुआ है, वेयर डेल्टा इज टोटल स्ट्रेस, यू इज पोर वाटर प्रेशर और डेल्टा डैश इज इफेक्टिव स्ट्रेस। ये तो बोलते ही आ रहा हूँ, ये बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ ये डायग्राम समझने का जरूरत है आपको, ठीक है। अब देख लीजिए फ्रेंड, किसी सॉइल पे हम लोग इमीडिएट लोड लगाया, किसी भी सॉइल प्रोफाइल पे, ये हमारा ग्राउंड है और इस पे लोड लगा, तो इसका लोड डायग्राम, मान लिए यहाँ पे लोड लगा, जो भी है मैं बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ फ्रेंड, इसको कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये सब मत कर देना, मैं बस समझा रहा हूँ कि यहाँ पे लोड लगा। तो जब यहाँ पे लोड लगा फ्रेंड, तो इसका इमीडिएट जो है प्रेशर डायग्राम जो है यहाँ तक आएगा, इमीडिएट वाला, बट आफ्टर सम टाइम धीरे 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 जो है प्रेशर डायग्राम यहाँ तक हो जाएगा, ये जो लाइन वाला खींचा। अब आप सोच के देखिए कि ये पहले तो इतना प्रेशर डायग्राम था, धीरे धीरे घट के इतना हो गया। तो हमारा कहने का मतलब फ्रेंड, ये जो ऊपर से लोड लगाए हैं ये टोटल लोड शो कर रहा है, ये देखिए, ये टोटल लोड का डायग्राम शो कर रहा है फ्रेंड, ये टोटल का है। तो टोटल में हम लोग का टोटल स्ट्रेस का क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस में पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोर वाटर का शो कर रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक इफेक्टिव स्ट्रेस का कर रहा है। बट फ्रेंड अभी अभी हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा कि हमें तो पोर वाटर प्रेशर से मतलब नहीं है, हमें टोटल स्ट्रेस से भी मतलब नहीं है, हमें इफेक्टिव स्ट्रेस से मतलब है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो डायग्राम है फ्रेंड, अब हम लोग डिक्लेयर जो करेंगे कि ये सॉइल जो है जब हम लोड लगाएंगे तो कुछ समय बाद जो है इतना जो प्रेशर लेगा, यही हमारा सॉइल का शक्ति हो गया। जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो ये हमारा पावर होगा सॉइल का। ये नहीं कि टोटल स्ट्रेस को बोल देंगे कि 100 किलो न्यूटन लेगा, अभी एग्जाम्पल देकर समझाया था, नहीं 80 ही हमारा ये सॉइल का पावर है। और हम लोग जो है एक साइन और सिग्नल देते हैं फ्रेंड, जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं सॉइल टेस्ट करके, तो हम लोग ये स्ट्रेस ये बिल्डिंग जब बना रहे हैं, ये मान लिए कि एक बिल्डिंग सॉइल पे बनाया, तो ये बिल्डिंग जब बनाया फ्रेंड, तो ये बिल्डिंग का देख लेंगे कि कितना लोड आने वाला है। मान लीजिए इस बिल्डिंग का लोड 70 किलो न्यूटन आने वाला है, तो अभी हम लोगों ने जो प्रेशर लगाया था 100 लगाया था और हमारा रिमेनिंग जो है इफेक्टिव स्ट्रेस कितना बचा था 80। तो अब हम लोग ये डिक्लेयर कर देंगे कि इस सॉइल पे जो है आप 80 लोड दे सकते हो, ठीक है ना। 80 लोड देने से ये सॉइल को कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर 80 लोड देगा इस सॉइल पे, तो ये सॉइल स्टेबल रहेगा और हमारा
स्ट्रक्चर भी स्टेबल रहेगा। मतलब यहाँ पे आप 70 दे दिए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस सॉइल का जो स्ट्रेंथ है या स्ट्रेस है इफेक्टिव वो 80 लेने का है। कभी कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी में आप ठीक है 75 भी दे दिया तो चल जाएगा, ठीक है, इतना तक भी चलेगा। बट कभी कभी कोई इंजीनियर सोचता है चलो यार 80 तो है, इसको 80 दे देते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड, ये यहाँ पे गोइंग टू कोलैप्स टू वर्ज कंडीशन में आ गया, ये वर्ज कंडीशन। अभी 80 इसका शक्ति है, 80 दे ही दिए हैं। मान लिए कि इस बिल्डिंग पे थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ, 1-8 किलो न्यूटन का, या कुछ उस बिल्डिंग पे आ गया अचानक से बारिश या कुछ भी, या कुछ ऐसा गार्बेज है जो रख दिया और कुछ इधर उधर हुआ, 80 ही किलो न्यूटन लोड लेने का था सॉइल का, और उस पर गलती से 80 आपने पहले से दे रखा था, 1 किलो न्यूटन जो है लोड जो है और किसी कारण बस बढ़ गया, तो आपका स्ट्रक्चर का फेल्योर का चांसेस बढ़ जाता है फ्रेंड। इसीलिए हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस को पढ़ते हैं, डिजाइन करते समय हम लोग सॉइल का पहले टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, उसके बाद पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे, देन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। और जब इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद हम लोग एक साइन और सिग्नल लगा देते हैं कि इस सॉइल पे जो है नीचे से लोड 80 आ रहा है, ऊपर से आप लोग विदिन 80 दीजिए, मतलब 78 तक आप दे सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तब हमारा शेप है। इससे 80 + 1 अगर आपने किया तो आपका सॉइल का फेल्योर हो जाएगा और आपका बिल्डिंग जो है गोइंग टू इनसाइड, अंदर चला जाएगा, और उस पे लोग जो होंगे वो आपको पता ही है लोग को क्या होगा। तो फ्रेंड इसीलिए हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस का इतने अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आइए, अब मुझे लग रहा होगा कि ये फिगर, ये फार्मूला और ये फिगर प्रेशर डायग्राम का भी समझ गए होंगे। हमें इस प्रेशर डायग्राम से मतलब ही नहीं है, मतलब आपको मेंटल अंदर सोचना है सेल्फ में कि अच्छा सैचुरेटेड सॉइल पे देखिए, और हमने बताऊंगा मैं फार्मूला। जब ये देखिए टोटल स्ट्रेस का क्या हो गया कि यूनिट, मैंने बोल दिया है पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है कि प्रेशर कैसे निकालते हैं स्ट्रेस, तो हम लोग उसका यूनिट वेट से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट में। तो ये जो सॉइल है फुल्ली सैचुरेटेड है, तो कौन सा यूनिट वेट से मल्टीप्लाइंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट से। कितना हाइट है, जितना हाइट है उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल स्ट्रेस आ गया। बट अब हम लोग इस स्ट्रेस जितना लोड नहीं दे देंगे सॉइल पे, कितना देंगे, पोर वाटर प्रेशर को घटा लेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से H से मल्टीप्लाई करके, जो ये आएगा उसको घटा लेंगे, ये सैचुरेटेड सॉइल का टोटल स्ट्रेस में से जो बचेगा उतना ही ये स्ट्रक्चर पे हम लोग लोड देगा, स्ट्रक्चर नहीं सॉइल पे, ठीक है ना। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट फ्रेंड बहुत ही मार्वेलस है, ये आप लोग को समझना है। आइए अब थोड़ा सा समझने के बाद डिफिनेशन देख ही लेते हैं, नहीं तो कुछ बंदे का कंप्लेन आ जाता। मैं तो चाहूँ तो डिफिनेशन बताऊँ ही नहीं, चीज़ों को बस समझना है कि हो क्या रहा है। और जब आप फील्ड पे जाओगे तो आपसे कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा, फील्ड पे चल क्या रहा है आप बस उतना बता दो, उसका काम हो जाएगा जहाँ भी आप जॉब करोगे, ठीक है ना। बट बच्चे के लिए, जो फ्रेशर बच्चे हैं उन लोग को लगता है डिफिनेशन तो सर बताया नहीं तो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। तो द इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस कैरिड बाय द सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स। वही सॉइल सॉलिड पार्टिकल, ये वाला सॉइल सॉलिड सिर्फ लेगा, वही को इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। इट इज द स्ट्रेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सॉइल स्ट्रेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। यस, और ये जो हमारा जो सॉइल का स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए,
इन सॉइल स्ट्रेंथ के लिए, सॉइल वॉल्यूम के लिए और शेप के लिए, ठीक है ना। यही हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए, समझ गए। ये नहीं कि हमारा टोटल स्ट्रेस जो है रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए, वॉल्यूम से और ये स्ट्रेंथ नहीं। तो अब आ जाइए फ्रेंड, अब कोरिलेट करते हैं चीज़ों को। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया टोटल स्ट्रेस फर्स्ट, सेकेंड में पढ़ लिया पोर वाटर प्रेशर थर्ड, सेकेंड, और थर्ड में पढ़ लिया इफेक्टिव स्ट्रेस। यस, सॉइल का खेला फ्रेंड इस चैप्टर से ही स्टार्ट होता है। अभी हम लोग 3 टाइप का स्ट्रेस पढ़ लिया, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया कि सबसे जो काम का स्ट्रेस है वो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है। ना पोर वाटर ना टोटल स्ट्रेस, सबसे काम का जो है इफेक्टिव स्ट्रेस है। और हम लोग सारा का सारा जो डिजाइन करेंगे फ्रेंड, पूरा का पूरा डिजाइन जो करेंगे वो इफेक्टिव स्ट्रेस पे करेंगे, ना कि टोटल स्ट्रेस पे। अब जैसे हम लोग किसी फील्ड पे सोचते हैं, अब 5 मिनट सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग जब किसी फील्ड पे सोचते हैं कि अच्छा इस बिल्डिंग, इस फील्ड पे आपने खरीद लिया, आप बिल्डर हो, तो बिल्डर खरीद लेता है सॉइल को, फील्ड को, और कहता है कि इस पे मैं ना G+5 का या G+4 का स्टोरी बिल्डिंग बनाऊंगा, है ना। तो जब G+5 का स्टोरी बिल्डिंग बनाएगा तो पहले डिजाइनर के पास जाता है और डिजाइनर को बोलता है, नहीं पहले तो सर्वेयर के पास जाएगा, बोलेगा भैया इस सॉइल का थोड़ा सा जो है सर्वे करके चेक करके ये बता दीजिए कि सॉइल कितना इफेक्टिव स्ट्रेस लेने के लिए रेडी है। अब आप जब वो टेस्ट करके बता दिया, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से लैब वाला लोग बताएंगे, सॉइल मैकेनिक्स का लैब होता है, उसमें बता दिया कि हाँ भैया ये 100 किलो न्यूटन लोड लेने के लिए रेडी है, मतलब इफेक्टिव। तब आप बिल्डर जो है डिजाइनर के पास जाएगा, ठीक है ना, कि भैया हमने इस सॉइल को टेस्ट कराया था, ये सॉइल 100 किलो न्यूटन लोड लेने के लिए रेडी है। मतलब कौन सा लोड? इफेक्टिव लोड स्ट्रेस। ये नहीं कि टोटल का नहीं बात करेगा, वो इफेक्टिव स्ट्रेस का बात करेगा। तब बोलेगा बिल्डर कि भैया आप ऐसा करो कि 100 किलो न्यूटन लोड ले सके वैसा बिल्डिंग का डिजाइन कर दो, या फिर 100 से कम ले सके। अभी G+ अगर 5th का भी है या G+4 का भी है तो उसको ऐसा डिजाइन करो कि हमारा सॉइल जो है 100 किलो न्यूटन ही लेगा, तो उसको अप टू 90-95 तक उसका लोड जो आना चाहिए बिल्डिंग का उस सॉइल पे। इस टाइप का हमको एक डिजाइन बना के आप दे दो, बिल्डर बोला डिजाइनर को। तो डिजाइनर उसी अनुसार से एक बिल्डिंग का डिजाइन किया, वो प्रोटोटाइप मॉडल बनाया कागज पे और ऑटोकैड जो भी हो व्हाटएवर, वो करके देख लिया। अच्छा ये करूँगा, फिर मैं G+4 करूँगा तो 80 तक आएगा, 85 तक आएगा, ठीक है ना। बट वो डिजाइनर जो है फ्रेंड और सेफ गेम खेलता है। अभी वो बिल्डर को बताएगा कि भैया ये G+4 जो है इसी में आपका 95 लोड आ जा रहा है, इससे ज़्यादा, लेकिन वो बिल्डर बोलेगा कि भैया ऐसा कीजिए ना, थोड़ा 1 फ्लोर और बढ़ाइए ना। वो बोलेगा डिजाइनर नहीं इसी में पूरा आपका 95 है, लेकिन 95 नहीं आया है, वो आया है 85। तो डिजाइनर जो है फ्रेंड आगे चल के कोई दुर्घटना ना हो जाए, बिल्डिंग धंस ना जाए, ये ना हो जाए, उसके लिए डिजाइनर भी अपना हाथ में 10 किलो न्यूटन लेके चलता है, ठीक है। बिल्डर का एक्सपेक्टेशन है 95, लेकिन डिजाइनर जो है 85 ही इफेक्टिव स्ट्रेस तक डिजाइन किया और बिल्डर को बोला 95 तक डिजाइन कर दिया, ठीक है। और वो जो है तब जाके बिल्डर जो है घर बनाता है। और हमारा जो है अपार्टमेंट जो है, आजकल देखे होंगे कि अपार्टमेंट में लोग लेके घर लिखा के रह रहे हैं, आजकल रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो वो डिजाइनर जो है लाइफ सेव करता है, ये नहीं कि आपका बिल्डर सेव कर रहा है। बिल्डर तो चाहे तो और उस पर 1 फ्लोर बना दे,
ठीक है ना। तो याद रखिए फ्रेंड ये चीज़ें कि जो भी हमारा सॉइल का खेल है वो सारा का सारा इफेक्टिव स्ट्रेस पे वो करता है, डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड, बाय। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, इसी चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, सॉइल स्ट्रेस का। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरे वीडियो से जुड़े हैं, दोज हु हैव इंटरेस्टेड मस्ट वॉच थ्रू आवर चैनल। क्या मस्ट वॉच कीजिएगा, पीछे हम 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। एक है सॉइल में, एक है आरसीसी और दूसरा है बिल्डिंग मटेरियल। तो वो न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बोला कि वो दोनों भी आप देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, और लंबा जब लेक्चर होता है तो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है। बच्चे को तो सिर्फ मस्ती ही दिखता है, खेल कूद ही दिखेगा, और लंबा लेक्चर होने से बच्चे को और वो हो जाता है। ओके फ्रेंड, बाय।